और साथियों, मैं स्मृति ऐश्वर्या आप सभी का स्वागत करती हूँ झारखंड के खेल और खिलाड़ी के सेक्शन में। और आप पढ़ रहे हो ये तीसरा क्लास, और इसमें भी हम लोग कुछ खिलाड़ियों के बारे में जानेंगे और झारखंड के स्टेडियम के बारे में जानेंगे कि कौन से स्टेडियम कहाँ पर स्थित है। तो चलिए हम लोग आज की क्लास को शुरू करते हैं दीपिका कुमारी से। लेकिन क्लास शुरू करने के पहले एक ज़रूरी सूचना, यदि आपको इसकी PDF चाहिए तो आप इस नंबर पर संपर्क कीजिए 9905917516। और ज़्यादा डिटेल आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और ये उन सभी स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल होगा जो JSSC के द्वारा आयोजित किए जाने वाले विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा, चाहे 10वीं स्तरीय हो, 12वीं स्तरीय हो या ग्रेजुएशन लेवल का हो, या फिर JPSC के द्वारा आयोजित किए जाने वाली सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो ये झारखंड के खिलाड़ियों का ये सेक्शन है जिसमें आपको पढ़ना है सबसे पहले दीपिका कुमारी के बारे में। तो दीपिका कुमारी जो है वो किस खेल से संबंधित है? तो ये तीरंदाज है दोस्तों। और इनका जन्म कब हुआ? तो 13 जून 1994 ईस्वी को इनका जन्म हुआ है। 22 साल की उम्र में पद्मश्री पाने वाली भारत की इकलौती एथलीट है ये, और जिनका नाम है दीपिका कुमारी। और 2005 में पहली बार अर्जुन आर्चरी एकेडमी ज्वाइन किया है इन्होंने। क्या, कब? 2005 में। प्रोफेशनल करियर की शुरुआत 2006 में हुई थी। कब इनकी प्रोफेशनल करियर की शुरुआत हुई है? 2006 में। और 2006 में मेरिडा मैक्सिको में आयोजित वर्ल्ड चैंपियनशिप में कंपाउंड एकल प्रतियोगिता परीक्षा में इन्होंने स्वर्ण पदक हासिल किया, और ऐसा करने वाली दूसरी भारतीय बनी थी। और दीपिका कुमारी जो हैं, यहाँ से अक्सर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। और अर्जुन आर्चरी एकेडमी इन्होंने 2005 में ज्वाइन किया है। फिर इनके करियर के बारे में थोड़ा और जाने कि और रांची से संबंधित हैं दोस्तों दीपिका कुमारी। 2010 में एशियन गेम में इन्होंने कांस्य पदक हासिल किया है। फिर आया 2012 का समय, इस समय में इनको अर्जुन अवार्ड मिला। क्वेश्चन यहाँ से कैसे आ सकता है कि दीपिका कुमारी को अर्जुन अवार्ड से किस वर्ष सम्मानित किया गया था? तो अर्जुन अवार्ड से इनको 2012 में सम्मानित किया गया था। 2010 में इन्होंने एशियन गेम में कांस्य पदक को हासिल किया। और वर्ष आया 2014 में, तो इस समय में AFICC स्पोर्ट्स पर्सन अवार्ड इनको मिला 2014 का। और पद्मश्री सम्मान भी इनको मिला है 2016 में। तो ये भी याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये फैक्ट है। और आपको अभी कमेंट करके ये बताना है, जो पिछले क्लास में आपने पढ़ा था कि महेंद्र सिंह धोनी को पद्मश्री सम्मान से किस वर्ष सम्मानित किया गया है, इसके बारे में आप सभी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। 2016 में पद्मश्री सम्मान दीपिका कुमारी को मिला है, और यह टाटा तीरंदाजी एकेडमी से भी जुड़ी रही हैं। बैंकॉक में एशियन कॉन्टिनेंटल क्वालिफाइंग टूर्नामेंट के महिला रिकवर इवेंट में दीपिका कुमारी ने स्वर्ण पदक जीता। और इसके साथ साथ 2020 में जो टोक्यो में ओलंपिक होने वाला था दोस्तों, उसमें भी इन्होंने भारत से प्रतिनिधित्व किया था तीरंदाज में, और बहुत ही अच्छा प्रदर्शन की थी। हाँ, कोई मेडल वो लेकर के नहीं आ पाई थी, लेकिन प्रदर्शन उनका बहुत अच्छा था और झारखंड सरकार ने उनको काफ़ी सम्मानित भी किया। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगले खिलाड़ी के बारे में जानते हैं। और अगले खिलाड़ी हैं वरुण एरोन। वरुण एरोन का जन्म 29 अक्टूबर 1879 में हुआ जमशेदपुर में। ये क्रिकेट खेलते थे और दाएं हाथ के ये तेज गेंदबाज हैं। पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच इंग्लैंड के विरुद्ध अक्टूबर 2011 में इन्होंने खेला था। और ये इंडियन प्रीमियर लीग में दिल्ली डेयर डेविल्स, कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए भी ये खेल चुके हैं। घरेलू क्रिकेट में झारखंड की तरफ से ये खेलते हैं। नेक्स्ट नाम है प्रेमलता अग्रवाल, और 7th 8th 9th 10th JPSC में यहाँ से प्रश्न भी आप लोगों के पूछे गए थे। प्रेमलता अग्रवाल जो हैं 1963 ईस्वी में इनका जन्म हुआ है। इनका संबंध जो है ना दोस्तों, ये जमशेदपुर से है। 7 महाद्वीपों के शिखर पर चढ़ने वाली प्रेमलता अग्रवाल ये पहली ऐसी झारखंडी हैं, जो मतलब झारखंडी एवं भारतीय महिला जिन्होंने 7 महाद्वीपों के शिखर पर चढ़ने वाली मतलब चढ़ी हैं। जिसमें माउंट एवरेस्ट भी शामिल है दोस्तों। माउंट एवरेस्ट जो नेपाल का जो सर्वोच्च ऊंचा चोटी है, उस पर भी इन्होंने फतेह किया है। किस किस वर्ष में और कौन कौन से सम्मान इनको मिले हैं, ये भी जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं से तो प्रश्न पूछे जाते हैं। 2004 में प्रेमलता के बेचेंद्री पाल के नेतृत्व में आइसलैंड पीक पर इन्होंने चढ़ाई की। 2008 आया समय तो अफ्रीका के सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो पर इन्होंने फतेह किया। वर्ष आया 2011 का, तो उस समय में माउंट एवरेस्ट अभियान इन्होंने किया और एवरेस्ट पर भी तिरंगा फहराया। तो माउंट एवरेस्ट पर जब इन्होंने तिरंगा फहराया तो ये वर्ष था 2011 का दोस्तों। 10 फरवरी 2012 में एकांकागुआ की चोटी जो दक्षिणी अमेरिका में है, इस पर भी इन्होंने फतेह किया।
4 जनवरी 2013 को माउंट विंसन मैसिव पर भी इन्होंने फतह किया और 23 मई 2013 को डोनाली पर भी इन्होंने तिरंगा फहराया था। 7 समिट अभियान यानी कि 7 महाद्वीप के सर्वोच्च चोटी पर चढ़ने वाली भारतीय महिला थी, इस वजह से इन्हें पद्मश्री सम्मान से भी इनको सम्मानित किया गया था। और सबसे अधिक उम्र में, जिस समय में इन्होंने माउंट एवरेस्ट का फतह किया था, 48 साल की उम्र में 29,029 फुट की ऊंचाई पर पहुंच करके माउंट एवरेस्ट के शिखर को छूने वाली पहली भारतीय महिला थी ये। लेकिन उसके बाद में एक खिताब किसी और को भी चला गया जिनका नाम है संगीता बहल 2018 में। लेकिन 2011 में जब इन्होंने माउंट एवरेस्ट का फतह किया था तो उस समय में इस शिखर को छूने वाली पहली भारतीय महिला थी जो अधिक उम्र की थी। 48 साल की उम्र में इन्होंने फतह किया था, सबसे ज़्यादा उम्रदराज वही थी। लेकिन 2018 में ये जो है वो संगीता बहल को चला जाता है ये खिताब, और 2013 में इनको पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया था। तो प्रेमलता अग्रवाल किस स्पोर्ट से हैं? तो ये पर्वतारोही हैं। और किस वर्ष उन्होंने माउंट एवरेस्ट पर फतह किया? तो 2011 में। और किस वर्ष इनको पद्मश्री सम्मान मिला? तो 2013 में इनको पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया। तो ये आपको याद रखना है। और महेंद्र सिंह धोनी को पद्मश्री सम्मान कब मिला था आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है, क्योंकि जो पिछली पढ़ाई आपने करी है उसको भी आप याद करते हुए चले, ऐसा नहीं कि आप उसको भूल जाएं। अब प्रेमलता टाटा स्टील में कार्यरत हैं, किसमें? टाटा स्टील में ये काम कर रही हैं। नेक्स्ट खिलाड़ी हैं दोस्तों, ये इनका नाम है अरुणा मिश्रा। किस खेल से संबंधित हैं? तो ये अरुणा मिश्रा मुक्केबाज हैं, ठीक है। और ये भारतीय महिला मुक्केबाज हैं। 2003 में एशियाई चैंपियनशिप इन्होंने जीता था और 2004 में विश्व कप भी इन्होंने जीता है। 2011 में विश्व पुलिस फायर खेलों में इन्होंने स्वर्ण पदक भी हासिल किया है। नेक्स्ट खिलाड़ी का नाम है दोस्तों, जिनका नाम है सावित्री पूर्ति। जन्म इनका 1966 और यहाँ पर तो खूंटी के मुरहू प्रखंड में सावित्री पूर्ति का जन्म हुआ। और कौन सा खेल खेलती हैं? तो ये हॉकी खेलती हैं और अभी ये रेलवे में कार्यरत हैं दोस्तों। और झारखंड में पहली अंतर्राष्ट्रीय महिला हॉकी खिलाड़ी यही रही हैं, सावित्री पूर्ति। सबसे पहले महिला हॉकी, अंतर्राष्ट्रीय महिला हॉकी खिलाड़ी जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हॉकी खेला है, तो झारखंड से ये पहली थी, जिनका नाम है सावित्री पूर्ति। देखिए दोस्तों, यदि आप अनअकैडमी पर सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको अभी बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। ये अभी 1+1 बैक आ गया है, क्योंकि अगर 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन अगर लेते हैं तो अगले 12 मंथ का एक्सटेंशन आपको मिलता है। 6 मंथ का अगर सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 3 मंथ का एक्सटेंशन मिलता है। और बीपीएससी और ऑल जितने भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन हैं उन सब के लिए काफ़ी मददगार साबित होगा। ये 7 अप्रैल यानी कि आज रात के 12 बजे तक ये वैलिड है। उसके पहले आप इस कोर्स को, अपने जो भी कोर्स लेना चाहते हैं आप उस कोर्स को ले सकते हैं। अगर मेरा कोड यूज़ करते हैं, कोड है SMRITI स्मृति 10, इस कोड को यूज़ करेंगे तो आपको कुछ डिस्काउंट भी मिल जाएगा। और इस कोड को यूज़ करके आप दोस्तों अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है और यहाँ से अपने सब्सक्रिप्शन लेना है। चलिए अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जानते हैं। खिलाड़ी और प्रदत्त पुरस्कार, जैसे मैंने अभी आपसे प्रश्न पूछा था, हो सकता है आपको याद ना रहा हो, तो एक जगह पर इसको मैंने लिख दिया है, तो आप इसको याद कीजिए दोस्तों। चलिए, महेंद्र सिंह धोनी किस खेल से संबंधित हैं? तो क्रिकेट से। किस वर्ष उनको राजीव गांधी खेल रत्न सम्मान मिला? तो 2007 में। महेंद्र सिंह धोनी किस खेल से संबंधित? क्रिकेट। और पद्मश्री सम्मान कब मिला? तो 2009 में। महेंद्र सिंह धोनी को पद्म भूषण कब मिला? तो 2018 में। दीपिका कुमारी जो तीरंदाज हैं उनको पद्मश्री कब मिला? तो 2016 में। सिल्वानुस डुंगडुंग को ध्यानचंद पुरस्कार कब मिला? तो ये भी 2016 में मिला है दोस्तों। अब हम लोग रांची में स्थापित स्टेडियम के बारे में जानेंगे। देखिए दोस्तों, एथलेटिक्स के लिए बिरसा मुंडा एथलेटिक्स स्टेडियम कहाँ पर है? तो ये होटवार में। फुटबॉल के लिए तथैव है। ये रांची में स्थापित जितने स्टेडियम हैं उसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ। बैडमिंटन के लिए ठाकुर विश्वनाथ सहदेव इंडोर स्टेडियम, ये कहाँ पर है? ये भी होटवार में है। शूटिंग के लिए टिकैत उरांव सिंह रेंजर जो है ये होटवार के लिए है। लॉन टेनिस के लिए है दोस्तों टेनिस स्टेडियम, ये भी होटवार में है। तैराकी के लिए वीर बुद्धू भगत एक्वेटिक स्टेडियम, ये भी होटवार में है। जिम्नास्टिक के लिए गणपत राय इंडोर स्टेडियम, ये भी होटवार में है। साइकिलिंग के लिए सिद्धू कान्हू वेलड्रम, ये भी होटवार में है। हॉकी के लिए एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम, ये मोराबादी में है दोस्तों। तीरंदाज के लिए मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स रांची सिल्ली स्टेडियम में है। वॉलीबॉल के लिए हरिवंश टाना भगत इंडोर स्टेडियम, ये होटवार में है। टाइकांडो के लिए दोस्तों गणपत राय इंडोर स्टेडियम, ये होटवार में है।
टेबल टेनिस के लिए ठाकुर विश्वनाथ सहदेव इंडोर स्टेडियम, ये होटवार रांची में है। काइकिंग के लिए मैथन स्पोर्ट्स हॉस्टल, ये धनबाद में है दोस्तों। तो आप इसको एक एक करके याद कर लीजिएगा, एक बार और पढ़ लीजिएगा, अच्छे से याद हो जाएगा। चलिए अब हम लोग अगला भाग करते हैं। झारखंड के प्रसिद्ध खिलाड़ी के बारे में जानते हैं। जयपाल सिंह मुंडा, ये कौन सा खेल खेलते हैं? तो हॉकी। सिल्वानुस डुंगडुंग, ये किस खेल से संबंधित हैं दोस्तों? तो ये भी हॉकी से हैं। माइकल किंडो किस खेल से संबंधित हैं? तो हॉकी से। वीरेंद्र लकड़ा कौन सा खेल खेलते हैं? तो हॉकी खेलते हैं। मनोहर टोपनो हॉकी। सोमराई टेटे महिला हॉकी। मसीरा सुरीन महिला हॉकी। अंशुता लकड़ा महिला हॉकी। निकी प्रधान हॉकी खेलती हैं। महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेट। वरुण एरॉन क्रिकेट। सौरभ तिवारी क्रिकेट। दीपिका कुमारी तीरंदाज। झानू हंसदा तीरंदाज। पूर्णिमा महतो तीरंदाज। सावित्री पूर्ति महिला हॉकी। मधुमिता कुमारी तीरंदाज। आश्रेष लकड़ा मुक्केबाजी। बिरजू शाह मुक्केबाजी। अर्जुन मिश्रा मुक्केबाजी। रामचंद्र सांगा एथलीट। सरोजनी लकड़ा एथलीट। फ्लोरेंस बार्सला एथलीट। बेचेंद्री पाल पर्वतारोहण। तो ये सभी स्पोर्ट्स पर्सन है दोस्तों, एक बार इसको याद कर लीजिएगा। बाकी का कुछ मैं आपको करंट अफेयर्स में भी स्पोर्ट्स पर्सन के बारे में और स्पोर्ट्स का डिटेल जो है मैं झारखंड के करंट अफेयर्स में भी आपको कराते रहूँगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट था जो दोस्तों, जो कि झारखंड से संबंधित था और झारखंड के खेल और खिलाड़ी से संबंधित था। नेक्स्ट वीडियो जो आएगा दोस्तों झारखंड की खेल नीति से आएगा, क्योंकि झारखंड की खेल नीति भी आप लोगों को पढ़नी है। तो खेल नीति पर भी हम लोग बस अब लास्ट, मतलब ये तो बहुत कुछ आपने खेल और खिलाड़ियों के बारे में जाना, और खेल नीति भी पढ़नी ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से भी एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आज बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेते हैं आपसे विदा, धन्यवाद।